3S स्टोरी टीवी। पंचतंत्र 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 की कहानियाँ। पंचतंत्र 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 की कहानियाँ। शेर और मूर्ख गधा। एक घने जंगल में कराल केसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ धूसरक नाम का गीदड़ भी रहता था। एक बार शेर को एक मत्त हाथी से लड़ना पड़ा और उसको काफी चोट लग गई और एक टांग भी टूट गई, जिससे चलना कठिन हो गया था। उसके लिए शिकार करना भी मुश्किल था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार को यहाँ ले आ और मैं उसे मार डालूंगा। फिर हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के गधे को देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। इतने दुबले कैसे हो गए? गधा बोला, क्या कहूँ, धोबी मुट्ठी भर घास भी नहीं देता। मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं। गीदड़ बोला, मामा मुझे एक ऐसी जगह का पता है जहाँ स्वच्छ हरी घास के मैदान हैं, साफ पानी भी है। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन जंगल में जानवर मार कर खा जाएंगे। गीदड़ बोला, मामा वहाँ मेरा शासन है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह मैंने कई गधों को बचाया है। गीदड़ की बात सुनकर लंबकर्ण ने साथ चलने का निश्चय कर लिया और वहीं आ पहुंचा जहां भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही लंबकर्ण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन लंबकर्ण भाग ही गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है। गधा भी उसके फंदे से बच भागता है। मैं फिर से उसे तुम्हारे पास लाता हूँ। यह प्रहार खाली ना जाए। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, तू कैसी जगह ले गया था मुझे? मेरी तो जान ही जाने वाली थी। वो कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा वो तो गर्द भी थी और तुमसे प्यार करने उठी थी, लेकिन तुम वहाँ से भाग आए। वह कहती है, यदि लंबकर्ण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी। इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काटकर खा लिए। जब शेर ने देखा कि गधे का कान और दिल निकला हुआ था, तो क्रोधित होकर बोला, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे झूठा क्यों किया? गीदड़ बोला, स्वामी ऐसा न कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं।
तभी तो यहाँ एक बार जाकर भी वापस आ गया था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेनी चाहिए।